कौन बनेगा वजीर आजम? शहबाज शरीफ या उमर अयूब? वजीर आजम पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा, दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। वजीर आजम के लिए कागजात नामजदगी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा कानून साजी से लिए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान तजवीज़ और तायद कुनंदगान का मौजूद होना लाजमी करार दिया गया। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें, साथ मिलकर चलने और वजारत उस्मा के लिए वोट की दरख्वास्त, मौलाना की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और गिले शिकवे। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की 1-to-1 मुलाकात हुई। अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। ख्वाजा साद रफ़ी गुफ्तगू में मुस्बत बातें हुई। दोनों रहनुमा बाहर आए तो दोनों खुश नजर आए। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, हमने बड़ा फैसला किया है जो बदल नहीं सकता। मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में फैसलों की तौसीह ली जाएगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। मैं सरदार याद सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सरदार अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। लीगी रहमान ने 199 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। स्पीकर के इंतखाब के लिए 291 वोट डाले गए। एक वोट मुस्तरद हुआ। लीगी अरकान की अयाज सादिक को मुबारकबाद। अयाज सादिक ने आमिर डोगर और दीगर PTI रहनुमाओं की नशिस्तों पर जाकर उनसे मुसाफहा किया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने 197 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर 92 वोट हासिल कर सके। JUI फे और BNP का स्पीकर के इंतखाब का बायकॉट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऐवान में शोर शराबा, एजेंडे की कापियां फाड़ डाली। स्पीकर के डाइस के सामने नारेबाजी भी की। कौमी असम्बली के मजीद 2 अरकान मुनीबा इकबाल और शहजादा गुस्तासब ने भी हल्फ उठा लिया। मेरी हुकूमती और अपोजिशन के बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़रूर करें क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय इस्लाहात और मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए करें। आज हमारे मुल्क की सियासत में जो तलखियाँ आ गई हैं पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह। मैं लिहाजा मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप सब के ताउन के साथ हम कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय सियासत तक महदूद रखें। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाना मेरी जिम्मेदारी होगी। नौमुंतखब स्पीकर अयाज सादिक का खिताब। नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि वो उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं, ऑक्शन के जरिए सिलेक्शन की गई। PTI रहनुमा आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा वोट डालने वालों के मैंडेट का ना एहतराम किया गया, ना लिहाज। अगर यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। हमें जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए। गुज़िश्ता सेशन इफ्तिताही सेशन नहीं था, ताज़ीती सेशन था। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। किसे वकील करे, किससे मुंसफी चाहे। बंदूक और डंडे के जोर पर मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आवाम का फैसला कबूल करना होगा। जाली इलेक्शन और जाली नताइज के बाद बनने वाली हुकूमत भी जाली है। इलेक्शन में नाम निहाद कामयाबियां हासिल करने वालों के चेहरों पर कोई मुस्कुराहट नहीं। ये तो एक दूसरे को मुबारकबाद भी नहीं दे सकते।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर के गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर बनने पर मुबारकबाद। कहा, एक साजिश के तहत बानी पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म किया गया। रियासत ने जो जुल्म हो सका वो किया। इलेक्शन इस रियासत का अभी तक दिल नहीं भरा। हसन इकबाल ने कहा है कि ये अपनी हमाकतों को हम पर थोपना चाहते हैं। किसका लीडर कहता था मैं एजेंसियों के जरिए अपना कोरम पूरा करता हूँ। किसका लीडर कहता था मैंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ अपने हाथ से तोड़ दी। अगर आप मस्बत अपोजिशन बनेंगे तो हम आपको अपने सर पर बिठाएंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं। दोनों जमातों ने मुल्क की जिम्मेदारी संभाली है। हम शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। मुल्क में महंगाई बेरोजगारी इंतहा पर है। मेरा लीडर आज जेली FIR में जेल में डाला गया है। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। आईनी तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसके अंदर हमारी आवाम को इंसाफ दें। आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर 90 वोट हासिल करके खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। मद मुकाबिल डॉक्टर इबादुल्ला खान 16 वोट हासिल कर सके। अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला मुंतखब होने पर अरकान की नारेबाजी। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अपने खिताब में कहा कि आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला मुंतखब होना दुख की बात है। बानी पीटीआई जाली मुकदमात में जेल में है। हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कल आवाम हमारा गिरबान पकड़ेंगे। कौम को मालूम हो गया कि सिलेक्टेड कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। मेरे खिलाफ 9 मई के वाक़यात का कोई सबूत है तो पेश करें। जिस FIR में सबूत नहीं वो 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म करें। वज़ीर आला KP ने तमाम अरकान से करप्शन ना करने का हल्फ भी लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हल्फबर्दारी आज 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। सरफराज भुट्टी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। वज़ीर आला बलोचिस्तान के इंतखाब के लिए सरफराज भुट्टी के अलावा किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब वज़ीर आला सरफराज भुट्टी को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अरकान असम्बली ने मुबारकबाद दी। करप्शन का खात्मा और अमन व अमान का क़याम सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों और इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर काम करेंगे। सरफराज भुट्टी का अज़्म। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो रैंडम चेकिंग करेंगे। मैं खुद भी जाऊंगी, मैं सरप्राइज विजिट्स करूंगी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के। जहाँ जहाँ मैं जा सकूंगी आपको बताए बगैर मैं आऊंगी। 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गाँव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहाँ की सफाई ना हो। रमज़ान पैकेज मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाएगा। जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया उनको भी रमज़ान पैकेज जाना चाहिए। रमज़ान पैकेज में दिए गए सामान की अच्छी तरह से चेकिंग होगी। अगर किसी जगह बेहसन या किसी चीज़ में मसला नज़र आता है तो उसे चेक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का रमज़ान पैकेज के हवाले से खुसूसी इजलास से खिताब। मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने लाहौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। लाहौर को साफ बनाने के लिए वाज़ेह हिदायत दी। कहा मुझे लाहौर गंदगी से बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। किसी भी जगह कूड़ा करकट नज़र ना आए। कोई मोहल्ला ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए जहां गंदा पानी खड़ा हो। मैं खुद जाकर लाहौर की गली गली मोहल्ला मोहल्ला चेक करूंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शारा फैसल, II चंडीगढ़ रोड पर मूसलाधार बारिश। फेडरल B एरिया, सादी टाउन, औरंगी, बल्दिया, सरजानी टाउन, सदर और दीगर इलाकों में बारिश। कराची में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश कायदाबाद में 45.5 मिलीमीटर हुई। DHA फेज़ 2 में
40.5 मिलीमीटर, कोरंगी में 39.3 मिलीमीटर और किमाड़ी में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। मॉडल कॉलोनी मुलेर में कई घंटों से बिजली बंद है। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और पाक कॉलोनी में बिजली गायब है। बारिश के सबब एहतियात की वजह से कुछ इलाकों में बिजली बंद की गई। ये इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ़। बारिशों से बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। बारिशों से हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। ग्वादर, नोशकी, खारान, खजदार। बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। तूफ़ानी बारिशों से ग्वादर में तबाही, घरों में पानी जमा। शाहराहें नदी नालों में तब्दील। पाक फौज का ग्वादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान हुकूमत ने ग्वादर को आफतज़दा करार दे दिया। बलोचिस्तान में बादल बरसने का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। जेल रोड, डेविस रोड, इलामा इकबाल रोड, गिरदनवा में बारिश। बखर, चिश्तियाँ और दीगर कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। ओकाड़ा में भी गरज चमक के साथ बारिश। 3 मार्च तक पंजाब भर में बारिशों का इम्कान। PTMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में अब तक 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। बारिश बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात। स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नामुकम्मल। ये हाउस हम लोग कैसे चला सकते हैं जनाब स्पीकर? ये कोई अपनी मनमानी तो नहीं है, ये कोई आरओ की मर्जी तो नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हमारी तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है। उनको आपने अंदर किया हुआ है। आपने हमारे सिरों के ताज हमारे हैं वर्कर्स को, उनको आपने इन्फोर्स डिसअपीयर किया हुआ है और यहाँ पे आके जेली मेंटेन करने के लिए राज है। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को बाहर निकालें। उमर अयूब का मुतालबा। कहा, घुस बैठिए, कैसे स्पीकर के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं? हाउस मुकम्मल नहीं, हमारी खवातीन की सीटें मुकम्मल नहीं, तो कैसे स्पीकर के इलेक्शन हो सकते हैं? स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अपनी रूलिंग में कहा कि आप इलेक्शन कमीशन और अदालत में जाएं। इलेक्शन कमीशन ने जो मेंबर्स नोटिफाई कर दिए वो इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हमारी खवातीन अरकान असम्बली में नहीं, हाउस में 30 मेंबरान की कमी है। उनके फैमिली मेंबर्स और बच्चे भी नहीं मानते कि ये इलेक्शन जीते हुए हैं। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा कि 2018 के इलेक्शन तारीख का धांधली ज़दा इलेक्शन था। ये सब 2018 की पैदावार हैं। ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने माजी में नवाज शरीफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े। देखिए, 18 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उस वक्त इलेक्शन में आपको पता प्री पोल जो हुआ वो भी इनके सामने है। ये जो उतने खड़े ना, इनमें आधे वो थे जो लाए गए, उनमें शामिल किए गए और इनमें मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लग हुई जो उस वक्त। हमारा किसी शख्स में कोई ऐसी बात नहीं। ज़रूर ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे कुछ जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज़ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारे जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया, तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी। जिन ओहदों के लिए PPP और मुस्लिम लीग नून की कोई बात तय नहीं हुई, मुझे उम्मीद है कि वहाँ MKM को मौका मिलेगा। चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी का गवर्नर सिंध के हवाले से होने वाले सवाल पर जवाब। कहा, हमारी किसी एक शख्स से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं हुई। नून लीग से हमारी बातचीत हुई है कि कहाँ कहाँ गवर्नर्स फाइनल होंगे।
आइन को मानने वालों को सल्यूट करेंगे। कुछ लोग पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। सियासत की यह हालत है कि जो बिकता है वो वफादार है। भोंडे अंदाज में पार्लियामेंट पर हमला हुआ। बानी पीटीआई के नुमाइंदे अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आ गए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई वादा करें ये पार्लियामेंट अवाम की ताकत का सरचश्मा होगी। महमूद खान चकजई का पार्लियामेंट में खिताब। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। सदारती इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी 4 मार्च सुबह 10 बजे होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 5 मार्च दिन 12 बजे तक वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 मार्च दिन 1 बजे शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ सदारती इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली हाल के इस्तेमाल की तहरीक कसरत राय से मंजूर होगी। तहरीक पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने पेश की। सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 6 खाली जनरल नशिस्तों का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 3 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। स्क्रूटनी 5 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग 14 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। यूसुफ रजा गिलानी, गफूर हैदरी, निसार खोड़ू, जाम मेहताब डर, सरफराज बुगटी और प्रिंस उमर अहमद जई के रुकन असम्बली मुंतखब होने के बायस नशिस्तें खाली हुई थी। 9 मई जलाओ घेराव का मुकदमा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने 5 लाख रुपए मुचलके के एवज जमानत मंजूर की। 9 मई जलाओ घेराव के 7 मुकदमात की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बानी पीटीआई को 9 मई के मुकदमे का मरकजी मुलजिम करार दे दिया। बानी पीटीआई ने तमाम रहनुमाओं को हसास तनसीबात जलाने और अवाम को सड़कों पर निकालने का कहा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राना शकील के दलाइल। अदालत ने मजीद 16 मुलजमान की जमानतें 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र बच्चियों की शादियों से मुतालिक कानून पर अमल दरामद का हुक्म। कम उम्र शादी रजिस्टर्ड हुई, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन यूनियन काउंसिल फौरी तौर पर कम उम्र बच्चियों का निकाह कैंसिल करेगा। अदालत ने कम उम्र में शादी करने वाली हरीम को बयान की रोशनी में खाला के साथ भिजवा दिया।